हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में तेजू मामा एंड डांस ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, मेरी ब्लॉग की शुरुआत मैंने आज कहाँ से की है। तो मैं, जैसे कि सबको पता है, मैं मायके में हूँ आजकल। तो देखिए मैं क्या कर रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा मैं काम कर लेती हूँ। धूप अच्छी हुई थी तो मम्मी मेरी नहाई थी, तो मैं उनका कपड़ा पहले मैंने बाल्टी में भिगा दिया था, फिर उसके बाद में मैंने धुल दिया है। मैं सोच रही थी, मुझे क्या था, मुझे खुले में यहाँ घर में पैक रहती थी, तो बंद में वह मार्केट निकलना होता था। मैं निकलती नहीं थी ज़्यादा, तो मुझे वहाँ बाहर जो खुले में मिला था, तो वहाँ सारा काम मुझे बाहर करने में बहुत ही अच्छा लगता था। इस नाते मैंने घर में जाती नहीं थी, बस घर में क्या करने के लिए जाती थी, मैं खाना खाने के लिए जाती थी और नहाने के लिए। बाकी मैं दिन भर यहीं धूप में बैठी रहती थी। बच्चे भी ऐसा है कि रोड पे खेलते रहते थे, तो दिक्कत नहीं होती थी। बच्चों को देखना रहता था, बच्चे भी आँख के सामने रहते थे। फिर हम लोग वहाँ ऊपर चले जाते थे, तो बच्चे नहीं दिखते थे, तो अंदर हो जाते हैं। थोड़ा डर सा लगा रहता कि बच्चे पता नहीं गिरेंगे, रोड है तो इधर उधर से गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं ना, थोड़ा डर लगता है। तो यहाँ जो है, यहाँ बच्चे दिखते हैं आँख के सामने। मतलब हम कोई काम करते हैं तब भी बच्चे भी पास में रहते हैं, खेलते हैं, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं ऊब चुकी थी घर में रह के, तो इस नाते मैं खुले में ही खुले का आनंद ले रही थी। तो देखिए मैं क्या करी थी, मम्मी मेरी तो मास्क लगाए, उनको थोड़ा अस्थमा की बीमारी है, सांस फूलने लगता है उनको धूल गर्दे से। तो इस नाते वो थोड़ा सा चावल छालने जा रहे थे, तो मैंने कहा रहने दीजिए, मैं ही कर देती हूँ। तो थोड़ा चावल क्या टूटा हुआ था, तो उसको अलग करना था, तो थोड़ा ही था। तो हम इस नाते कहे कि आप बैठिए, मैं ही कर देती हूँ। तो देखिए मुझे अच्छा भी लगता है इस नाते। मैं सारा काम कह रही थी, भाभी से कह रही थी मुझे ये सारा काम दे दीजिए, मैं यही कर लूँगी, लेकिन अंदर नहीं जाऊँगी। अंदर मुझे जब मैं जाती थी तो मेरा मन करता था मैं कितनी जल्दी भागूँ। मैं खाना खाने सिर्फ जाती थी, उसके बाद में खाना खा के तुरंत चली आती थी। तो देखिए मैं जा रही थी नहाने, तो भाभी जा रही थी बैग धुलने, तो मैंने कहा रहने दीजिए, मैं बैग आप मत धुलिए, मैं ही धुल देती हूँ, क्योंकि मैं नहाने जा रही थी, मैं भी भीगी थी। तो मैं सोची मैं धुल के डाल देती हूँ। रोज़ कौन आता है करने के लिए, रोज़ तो भाभी को ही करना है, लेकिन क्या है, अकेले रहते हैं तो अकेले मैं भी ननद हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा हेल्प कर देते हैं ना। रोज़ रोज़ वो भी काम करके बोर होते जाती होंगी। तो हर कोई समझ सकता है कि मतलब घर की कम से कम मेरी माँ बाप को तो देख रही हैं। इस नाते मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि सारा काम तो अकेले करती हैं, तो इस नाते मैंने भी कहा थोड़ा थोड़ा मैं भी मदद कर दी। ये थोड़ा बच्चों का बैग जो होता है हार्ड होता है, साफ़ नहीं होता जल्दी, तो मैं रगड़ रगड़ के ब्रश से साफ़ करी थी। क्या था कि मैं अपने बच्चों का बैग नहीं धुलती हूँ कि मुझे धोने लगता है, तो इस नाते मेरे हस्बैंड ही धुलते हैं, नहीं तो मैं मशीन में डाल के धुल देती हूँ। तो वहाँ मैंने कहा भाभी धुल रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं ही धुल देती हूँ, थोड़ा भाभी वो देने के लिए कि वो उनको ना करना पड़े, इस नाते मैंने धुल दिया था। तो देखिए यहाँ पानी गर्म कर रहे थे, चूल्हा मैंने क्या ईंट का चूल्हा बना रखा है। वही कह रहे हैं मुझे ऊपर जाने का मन नहीं करता, तो मैंने कहा मैं यहीं पानी गर्म कर दूँगी, यहीं बच्चों को धूप में नहला दूँगी। तो भाभी मेरा वीडियो बना रही थी कि हम यही दिखा देते हैं सबको। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो देखिए मैं बच्चों को नहलाने के बाद थोड़ा आई थी, तो मुझे बनाना है, क्या बनाना था, हाँ, बड़े बनाने थे। तो उड़द रखा था, तो मम्मी कहीं चलो चकिया रखा है, इसको हम लोग यहाँ चकिया बोलते हैं। तो रखा था, तो काफ़ी दिन से रखा था, कुछ होता नहीं था, तो छत पे ऐसे ही रखा था, तो उसमें धूल गर्दे लगे थे, तो हमने कहा चलो मैं धुल देती हूँ। धुलने के बाद सूख जाएगा, उसके बाद में इसमें उड़द जो रखा था उसमें ही हम लोग ऐसे उसको दाल बनाएंगे। तो इस नाते मैंने कहा धुल देते हैं, धुल के मैंने ऐसे लगा दिया था। ये देखिए काफ़ी दिन से उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो इस नाते ऐसे ही उसमें धूल। तो देखिए ये लोग लड़ाई कर रहे थे, ये देखिए इन लोगों की लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पे इतने लड़ते रहते हैं, इतने लड़ते रहते हैं। हम लोग छोटे थे तो हम लोग नहीं लड़ते थे। मैं मतलब लड़ाई हम लोगों में होती ही नहीं थी, वैसे ही कभी नहीं होती थी। थोड़ा तो बहुत हो जाता है पढ़ाई वढ़ाई लेकर, नहीं तो नहीं होता था, लेकिन इन लोग में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लड़ते रहते हैं, दिन भर लड़ते रहते हैं। मैं तो थक जाती हूँ उन लोगों को, मैं डांटते और बोलते मुंह दर्द होने लगता है। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, देखिए मम्मी मेरी दाल निकाल रही थी उसमें से। फिर उसके बाद में बच्चे, मेरा भतीजा लग गया है उसको सूप लेके करने की, हाँ हम भी कुछ कर लें, हम भी कुछ कर लें। हम लोगों को अच्छा लगता था, हम भी ऐसे छोटे थे तो अच्छा लगता था, मुझे मन करता था कि कितना ही काम कर लूँ। तो ये देखिए ये भी लग गया है। ये देखिए हम लोग कहाँ बैठे हैं, तीसरे छत पे बैठे हैं, तीसरे वाले फ्लोर पे बैठे हैं, नहीं दूसरे वाले पे बैठे हैं, हाँ दूसरा। तो उसके बाद में मैंने कहा कि हाँ मैं ही ट्राई कर लेती हूँ थोड़ा। तो ये देखिए हम भी थोड़ा ट्राई करने लगे थे, क्योंकि ये सब करने मुझे अच्छा लगता है।
यही अंदर अगर करना होता, काम घर में करना होता तो ना करती मैं। तो इसी नाते मैंने जो भी किया है सब बाहर किया, उस वो घर पे किया, फिर यहाँ किया है। तो जो काम कर रही थी मैं छत पे कर रही थी, फिर बाहर कर रही थी। तो ये देखिए इसका चकिया जो है इसका कितना डंडा कितना बड़ा है। तो भाभी मेरी कह रही थी सब लोग देख के हंसेंगे। तो देखिए सही सच में डंडा बहुत बड़ा है। होता क्या था ना, पहले जब इस्तेमाल होता था तो मम्मी ने छोटा डंडा लगा रखा था, तो अब इस्तेमाल नहीं होता है। अब कहाँ दाल वाल कहीं होता ही नहीं, अब सब मार्केट से आता है। तो इसने तो ऐसे ही पड़ा था। अब ये काफ़ी पुराना, हमको लगता है हम बहुत छोटे थे तभी लिया गया था, जब हम लोग गाँव में रहते थे तब लिया गया था, तब का है ये। तो अब इससे तब दाल वाल खेत में होता था, लेकिन अब नहीं होता है। तो इस नाते ऐसे ही पड़ा था, तो इस धूल वगैरह जमे थे, तो अभी ज़रूरत पड़ गई थी। तो अब मम्मी ऐसे इधर उधर से कहीं से डंडा ला के लगा दी थी, नहीं तो छोटा सा डंडा इसमें लगा होता था जो अच्छा लगता था उसको चलाने में। तो इस नाते ऐसे ही कहीं मिल गया तो बड़ा डंडा लग गया। अब इस्तेमाल वही थोड़ा सा 1 आध किलो हो रहा था, तो वही निकालना था, और बाकी उसमें कुछ करना ही नहीं था। तो हम लोग वहाँ से वो करने के बाद फिर आ गए थे नीचे, जो हम लोगों ने चूल्हा बनाया था पहले से ही, मिट्टी वो क्या क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, हम लोग किए थे। उसके बाद में मम्मी कह रही थी मोड़ने लायक हो गया, उसको मोड़ के ऐसे ही मिट्टी उट्टी लगाया जाता है। तो फिर सूखा नहीं था, क्या होता है ठंडा कितना ज़्यादा शीत पड़ रहा है तो सूखता नहीं, मिट्टी तो वैसे भी मोटा होता है, सूखा नहीं था। तो इस नाते हमें नहीं लग रहा था कि हम इसको ले जा पाएंगे, क्योंकि ये गीला बहुत ज़्यादा था। तो हम लेके आते, अगर हम गाड़ी में रखते तब भी टूट जाता, कितना भी अच्छे से लेके आते टूट टूट जाता, कोई मतलब नहीं था। तो मैंने कहा आप लोग रख लीजिए, उसके बाद में सूख जाएगा तो इसमें मिट्टी उट्टी लगा देंगी मम्मी। देखिए मिट्टी लगाने की हम लोग कोशिश कर रहे थे, तो मम्मी कह रहे थे नहीं गीला है ये, ऐसा नहीं सही होगा, अभी इसको सूखने में 2-3 दिन का टाइम लगेगा। तो मुझे उतना रुकने का टाइम नहीं था, तो मैंने कहा रहने दीजिए। तो फिर मिट्टी लगा भी नहीं था। मैं कोशिश कर रही थी कि अगर मैं तैयार हो जाता तो मैं घर पे लेके जाती, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ठंडक में चूल्हे पे खाना बनाना। तो खाना क्या बनाते, कभी पराठा वगैरह कुछ बना लेते, लेकिन नहीं हो पाया था। तो ये मिट्टी लगा रहे थे, तो हमने कहा सूख जाएगा तो उसको सुंदर सा बना दीजिएगा। तो इस नाते हम नहीं लेके आए उसको। तो ये देखिए भाभी मेरी हम लोगों के लिए चाय लेके आई थी, तो उनको ठंडक लग रही थी, तो क्या किया उन्होंने, जीसीबी में छुप गई। तो मैंने वीडियो बना लिया। तो मैंने कहा मैं सबको दिखाऊंगी कि मेरी भाभी को ठंडक लग रही थी, जीसीबी में जाकर बैठी थी। फिर उधर हम लोगों ने पी लिया। फिर इधर देखिए हम लोग आ गए थे, हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे। तो थोड़ी ठंडक में होता क्या है ना, ठंडक बहुत ज़्यादा लगती है, तो हम लोगों ने कहा थोड़ा हम लोग बैडमिंटन खेल लेंगे तो गर्मी आ जाएगी। तो देखिए दोनों लोग मिलके बैडमिंटन खेल रहे थे, और स्वेटर पहनी थी, उनको गर्मी लग रही थी तो उन्होंने स्वेटर निकाल दिया, कह रही थी अब सही है। और सही बात है, जब बैडमिंटन खेलो तो बहुत ज़्यादा पसीना होने लगता है, गर्मी होने लगता है, पता नहीं चलता कि ठंडा कितना ज़्यादा है। तो आज का ब्लॉग इतना छोटा सा है, बस हम लोग थोड़ा मायके में एंजॉय कर रहे हैं। ठंडक बहुत ही ज़्यादा हो रही है, अभी तो धूप हो रही है, उसके बाद तो पता नहीं क्या होगा।